जय सिया राम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं CS भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS भाई में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली पुलिस 2025 में अपने करियर का सपना देख रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर वह डाउट जो आपके मन में अभी चल रहा है इस वीडियो को देखने के बाद 99.99% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दिल्ली पुलिस 2025 की इम्पोर्टेंट डेट्स की बारे में यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2 सितंबर 2025 को आने वाला है। लास्ट डेट टू अप्लाई इसके अक्टूबर 2025 तक लगभग 1 महीने तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेंटेटिव एग्जाम डेट, मतलब सीधे आपके फॉर्म के बाद लगभग 1 महीना मिलने वाला है। नवंबर दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि आपको लंबी तैयारी की ज़रूरत है आज के कंपटीशन को निकालने के लिए। इसलिए अभी को आपको शिद्दत से लग जाना है यदि दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन चाहिए तो। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी एग्जाम का, किसी भी नौकरी में सिलेक्शन लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाने के लिए वह होता है एग्जाम। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न आप तो समझ ही गए होंगे यदि आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो एक बार और रफली समझा दिया जाए तो GS आपकी 50 नंबर की आती है। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, केवल इसमें अंकगणित पूछा जाता है, वह आपके 15 नंबर का आता है। इसके बाद रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आती है। कंप्यूटर बेसिक आपका 10 नंबर का आता है। इस प्रकार आपका ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होता है और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 90 मिनट का आपको समय देखने को मिलता है। GS कहाँ से पढ़ें? सबसे बड़ा रोल, लगभग 50%, पूरा 50% एग्जाम GS पर डिपेंड है। और SSC दिल्ली पुलिस का एग्जाम लेती है तो SSC की GS कहीं से समझ में नहीं आती है कि कहाँ से SSC पूछता है। तो बेसिक सबसे पहले आप यदि पढ़ रहे हैं, फ्रेशर हैं, आप यदि तैयारी शुरू कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस में सपना देख रहे हैं तो बेसिक आपको ब्लू कलर की लूसेंट लेना है, उससे आपको बेसिक कवर करना है। बेसिक आपको लूसेंट से कवर करना है। यदि आपको लूसेंट की भाषा यदि टफ लग रही है तो आप CW की बुक आती है, करियर बिल की, राकेश यादव सर की बुक आती है, GS की कंप्लीट वो ले सकते हैं। या फिर RWA की एक बुक आती है, एलो बुक बहुत फेमस है। इसमें थोड़ी सी भाषा को लूसेंट की अपेक्षा इन दोनों बुक में थोड़ा सा ईजी किया गया है, इसलिए आप इससे बेसिक पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस में यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर SSC करता है आपकी स्टैटिक GK पर। लोक नृत्य हो गया, त्योहार हो गए, यहाँ पर फोक डांस हो गए, कई प्रकार के यहाँ पर जो आपके स्टैटिक वाले पोर्शन है उनसे ज़्यादातर SSC यहाँ पर 14 से 15 क्वेश्चन तक भी देखे गए हैं। 16-17 तक भी यह पैकेज गया है पिछले वर्षों में। तो स्टैटिक का पोर्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है GS वाले सेक्शन में। और करंट अफेयर्स आपका SSC का धूम मचाता ही है। 10 से 12 क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में देखे गए हैं करंट अफेयर्स के। तो आपको दोस्तों स्टैटिक GK के लिए एक बढ़िया बुक आती है, RWA पब्लिकेशन की बुक है स्टैटिक GK के, वह आप परचेस कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर आप नवीन सर को पकड़ लें तो नवीन सर ने भी स्टैटिक GK को अच्छे तरीके से पढ़ाया है, RWA पर पढ़ाते हैं। नवीन सर SSC के किंग माने जाते हैं, तो इनसे आप GS पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप रोजाना वीडियो देख सकते हैं, या मैं आपको सजेशन करूंगा कि स्पीडी आप वार्षिकांक ले लें 2024, 2023 और 2025 वाला जो अभी आ जाएगा। तो इतने वार्षिकांक यदि आप कवर कर लेते हैं तो इसमें से ही आपको मिल जाएगा। बाकायदा इन वार्षिकांक आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज बड़ा वीडियो लिख रहे हैं कुमार गौरव सर वगैरह, तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके बाद जो 2-3 सीरीज डली हुई है, नायक सीरीज है नवीन सर की, परिणाम बैच पिछला डला है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे नया आ रहा है उसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों यदि हिस्ट्री में कोई चीज़ है, पॉलिटी में कोई चीज़ है, भूगोल में कोई चीज़ है, और जहाँ तक है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स चेंज होता है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स यदि आपसे पिछला पूछेगा तो इस सीरीज में परिणाम बैच में आपको करंट अफेयर्स पिछला पढ़ाया गया है, तो उससे भी आपकी कमांड ही बनेगी कहीं ना कहीं GK पर। तो आपको नायक सीरीज लगभग 35 से 40 क्लासेस को कवर करना है। उसके बाद परिणाम बैच अच्छे से जिसमें GS पढ़ाया गया है वह कवर करना है, और न्यूज़ सेट चलाए जाएंगे वह कवर करना है। उसके बाद PYD दिल्ली पुलिस का कवर करना है। तो यदि आप इतना फिंगर
टिप्स पर कवर कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि 50 में से आप 30 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे केवल इतना करने पर, जो ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी सीरीज लें या आप कोई भी क्लास लें, कहीं से भी पढ़ें तो अपने रफली नोट्स ज़रूर बनाएं। क्या होता है कि हम दूसरे का जो पढ़ते हैं, दूसरा बुक या वगैरह पढ़ेंगे और खुद जो लिखा है, स्वयं लिखा हुआ है पढ़ेंगे, तो उसमें लगता है आपको 10 मिनट का टाइम, और दूसरे का पढ़ते हैं तो उसमें 30 मिनट का टाइम लगता है। तो आपने जो लिखा है वह बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि एक बार जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड वहाँ पर टच होता है, एक हाथ से हम निकालते हैं चीज़ों को, तो एक बार हम लिखते हैं तब हमारा ध्यान जाता है। उसके बाद हम फिर दोबारा पलटते हैं तो हमने जो लिखा हुआ है हम जल्दी से समझ जाते हैं, और हमारा जो माइंड है वह जल्दी से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स ओनली अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि है, 1 से 2 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे आपको। प्रतिशत हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं वह आपसे पूछे जाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन है, इसमें आपको लगभग 15 से 16 चैप्टर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसमें से जब अर्थमेटिक लिखा है तो इसमें आपको मेंसुरेशन भी पढ़ना रहता है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, जो कि एडवांस का पार्ट होते हुए अर्थमेटिक में पढ़े जाते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। तो रीजनिंग कवर करने के लिए दोस्तों आपको बुक की प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको बेसिक कवर करना है तो आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हैं। पीयूष वरसाने सर रीजनिंग के लिए बेस्ट हैं। CW पर यदि आप उनका बैच लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बुक प्लस क्लास, कंप्यूटर की यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। शिवम गुप्ता सर हैं जैसे RWA की, और कंप्यूटर प्रीति मैम एग्जामपुर वाले ने पूरा पढ़ाया है, तो उनसे आप कोई बैच लेने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं दोस्तों। बैच यदि आप लेंगे तो उसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। सबसे घटिया कंटेंट यदि कहीं दिया जाता है तो बैचेस में ही दिया जाता है। तो आप एक बुक ले सकते हैं, कोई भी क्लास ले सकते हैं, तो इससे आपका कंप्यूटर 10 में से आप 6-7 आराम से निकाल ले जाएंगे। इतना ही आप कवर कर लेते हैं। तो फ्री मॉक कहाँ से दें, मॉक कितना ज़रूरी? फ्री मॉक आपको RW एप्लीकेशन है, वहाँ पर बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है इस मॉक में, तो यहाँ पर आपको रैंक देखने को ही मिलता है, वहाँ से आप दे सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में यदि आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले ALP रेलवे वाला चल रहा है, फिर प्रीवियस ईयर, तो तीसरा फोल्डर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। एवरी संडे को 6 AM पर यह मॉक टेस्ट ओपन हो जाता है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इससे आप जरूर लगाएं, इससे आप देखेंगे 7 दिन में हमने क्या कुछ प्लस किया है। मॉक टेस्ट हमारी तैयारी का दर्पण होता है दोस्तों। जिस प्रकार चेहरे को हम आईने में देखते हैं, कुछ लगा तो नहीं, कैसा लग रहा है, तो हम उसे साफ करके ठीक कर लेते हैं अपने चेहरे को। इसी प्रकार हम अपनी तैयारी में जो गलतियां देखते हैं वह मॉक टेस्ट में देखकर तो सुधार लेते हैं। हमारी तैयारी का दर्पण होने वाला है। यह जो संडे निकला है उससे पिछले वाला संडे की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 58,818 बच्चे अभी से डेडिकेट हो चुके हैं। यह मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। अभी 1-2 महीने से मैं डिस्टर्ब हूँ, स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले संडे से आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस दिल्ली पुलिस का मिल जाया करे। इसमें मेरे 64 अंक बने थे, यह रैंक रही थी, और 69 करेक्ट थे, 20 क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट हो गए थे। इसके बाद बात करें, यहाँ पर 48 में 30 सेकंड टोटल टाइम कंज्यूम किया था। इंटेलिजेंट रीजनिंग ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, 1-2 क्वेश्चन यदि आप मैनेज कर लेते हैं तो आप पूरे में पूरे भी निकाल सकते हैं। तो 25 प्रश्न सही थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पर एक प्रश्न इस मॉक में गलत ही था, एक आ नहीं रहा था, तो 13 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, यही है सिलेक्शन की जड़, GS। यदि कोई बच्चा मैथ्स रीजनिंग में वीक भी है दिल्ली पुलिस में, लेकिन वह यहाँ पर 38 से 40 तक स्कोर कर देता है GS में, तो उसका 99% सिलेक्शन तय है, उसमें उसको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर GS का बड़ा सेक्शन है यहाँ पर, और 16 क्वेश्चन गलत हो गए थे, यहाँ पर 25 नंबर ही देखने को मिले थे। कंप्यूटर अभी पढ़ा नहीं है तो 3 क्वेश्चन करेक्ट, 2 तुक्कों में सही हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो मॉक टेस्ट रहता है उसको आप जरूर लगाएं, और एवरी संडे को स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर कोशिश रहेगी कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कराया जाए और उसमें बताया जाए किस प्रकार आपके मॉक टेस्ट में नंबर ग्रो हो सकते हैं। अभी यही संडे निकला है, इसमें और स्कोर कम गया है, मेरा 59.5 ही रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये GS यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करवाती है स्टूडेंट को। जनरल इंटेलिजेंट में आप देखेंगे रीजनिंग में यहाँ पर 23 ही सही हुए, वहाँ पर 2 गलत हो गए। इसके बाद मैथमेटिक्स में यहाँ पर पूरे 15 सही है। इसके बाद आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस 26 सही, 17 गलती, 21 ही नंबर है। यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल में मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये 2 मॉक टेस्ट मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको पता चले कि मॉक टेस्ट में आपको किस प्रकार से टाइम लेना है और किस प्रकार गलतियाँ आपको सुधारना है। हम देखेंगे कि GS
जीएस में हमारी गलतियां हुई हैं, जैसे मेरी 17 गलतियां, तो इन 17 गलतियों पर आप देखेंगे तो 4 से 5 गलतियां ऐसी होंगी जो आपकी जानबूझकर गलत हुई हैं, जानबूझकर गलत हुई हैं, जो आपको आ रहा था लेकिन आपने कन्फ्यूजन में गलत किया है। तो आप देखेंगे कि यदि आप सही से मॉक टेस्ट में गलतियां सुधारते जाएंगे तो एक दिन बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। तो मॉक वाला एक डाउट क्लियर हुआ, फ्री मॉक कहाँ से दें। उसके बाद मॉक कितना जरूरी, तो दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो दोस्तों आपको अभी सप्ताह में एक ही मॉक देना है। केवल मॉक होता है टाइमिंग के लिए और आपकी गलतियों के लिए, तो इसमें टाइम का ज़्यादा कुछ अभाव आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 50 यहाँ पर प्रश्न जीएस के ही है और 10 कंप्यूटर के, मतलब 60 क्वेश्चन थ्योरिकल हैं, जिसमें आपको यदि आप इसमें आराम से 15, 20, 25 मिनट में ही कर पाएंगे, उसके बाद 1 घंटा बच जाता है तो 25 प्रश्न हो जाते हैं रीजनिंग के, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें आपको टाइम की ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लेनी नहीं है, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो टाइम आपको सही पड़ जाएगा। बस इसमें आपको पढ़ना है, पढ़ने पर विशेष फोकस करना है। सप्ताह में एक मॉक टेस्ट वही संडे वाला अभी दे देना आप, उसमें आप गलतियां देखना, उसके बाद देखना कि हम किस टॉपिक में वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते जाना। मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा तो इसकी एक ही रीजन है कि आप गलतियों पर फोकस नहीं कर रहे। गलतियों पर फोकस करें आप, गलतियों पर फोकस आप करें, इससे आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। आपकी कहाँ पर फॉल्ट हो रही हैं, गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर आप देखें। तो गलतियों पर आप फोकस करेंगे तब मॉक में स्कोर बढ़ेगा। और जीएस पर आप अपनी कमांड बनाना शुरू कर दें। जीएस को जितना ज़्यादा पढ़ तो सभी ले लिया है, फिर जितना ज़्यादा जो रिवीजन करेगा वह उतना पक्का जीएस में बनता जाएगा, रगड़ा बनाएगा तगड़ा। कितना स्कोर करें टारगेट, तो इस बार आपको स्कोर दोस्तों कंपटीशन चरम पर है। 2025-26 का कंपटीशन है दोस्तों, तो इस बार आपके स्कोर अभी करना है मॉक टेस्ट में 75 प्लस तक की कोशिश करना है दोस्तों। इतना स्कोर आपको कोशिश करना है कि इतना स्कोर मैक्सिमम सोचा करें आप, मैक्सिमम हर मॉक टेस्ट में आप मैक्सिमम स्कोर सोचा करें कि मुझे रैंक आना है। जैसे 50,000 बच्चे हैं तो इसमें 1,000 के नीचे आपकी रैंक आनी चाहिए, तो आप समझ लें सही चल रहे हैं। क्या रनिंग पहले से ही करें, हाँ तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, तो आपको मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आप रनिंग में बाहर ना हो, क्योंकि इसमें फिजिकल एक अपने आप में अच्छी रनिंग है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी रहती है। आप अभी से यदि थोड़ी थोड़ी रनिंग करते रहेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सही रहेगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा फिजिकल भी होता रहेगा। तो यह रहा कंप्लीट वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट बन जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज में उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।